आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ये क्लास 9 का सिलेबस है जो मैथ्स का है। तो लाइंस एंड एंगल्स होता क्या है? अब एंगल्स का डेफिनेशन होता है, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज विथ एन कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, समझ तो आया नहीं। तो ऐसा दो रे जो एक पॉइंट में मीट करता हो और जो उसका अंदर का जो एंगल है उसे वर्टेक्स है, उसे एंगल बोलते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब एंगल होते हैं अलग अलग टाइप्स के। जैसे पहला हो गया राइट एंगल्स। राइट एंगल्स वो एंगल होता है जिसका सम 90 डिग्री होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। एंड एक्यूट एंगल वो एंगल होगा जिसका एक एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 90 डिग्री से स्मॉलर होगा। एंड अब आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। स्ट्रेट एंगल, एक लाइन को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं क्योंकि उसका सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे और एंगल्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एंगल भी हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, वो होता है 180 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 360 होगा। मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा अगले पार्ट में कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंड सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब दो एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन है, एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। जैसे मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री होगा दोनों एंगल का सम। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एंगल इज 20 लेस देन, तो हम लोग लेट एन एंगल x ले लेंगे। अनदर होगा 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट है, तो अनदर एंगल होगा आपका x माइनस 20। तब इसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स माइनस 20। तो अब ये माइनस हो जाएगा तो 70, माइनस जब इस साइड आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 70 हो गया एंड x इक्वल्स टू 35 डिग्री हो गया। तो वन एंगल इक्वल्स टू 35 डिग्री, अनदर एंगल इज 55 डिग्री। बन गया इसका आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हो गया एग्जाम्पल्स का कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, मतलब कि जो एंगल है वो अपना ही कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे वन एंगल भी x होगा, अदर एंगल भी x होगा। जब दोनों को सम करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 90 आएगा एंड x इक्वल्स टू 45 डिग्री आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारे से। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स विथ इटसेल्फ। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री होना चाहिए सब। तो वन एंगल भी x होगा, अनदर एंगल भी x होगा। तो दोनों एंगल का सम 180 हुआ तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। टू सप्लीमेंट एंगल डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल। तो एक एंगल x है, एक एंगल x प्लस 34 है क्योंकि डिफरेंस बोला था। सो अब सप्लीमेंट हो गया 180 डिग्री, तो x इक्वेशन बनेगा x प्लस 34 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 34। तब इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 73 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस नहीं 73 डिग्री। एंड अनदर एंगल आ जाएगा 107 डिग्री। अब आप बोल रहे हो कि आप तो सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल दिखा रहे हो, तो मैं अब आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट हो मतलब कि टोटल सम 90 डिग्री होगा। एंड डिफरेंस होगा तो एक तो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तो x प्लस ले लेना है। और जहाँ भी सप्लीमेंट एंगल हुआ वहाँ पे 180 लेना है। अब तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, इसको आप अपने से ट्राई कर लेना घर में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। यहाँ पे अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर लो, सब इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द एंगल्स इज 2x प्लस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड x। तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया मतलब सम 90 डिग्री होगा। अब इक्वेशन बैठाते हैं हम लोग, 2x प्लस 10 प्लस x माइनस 5।
अब 2x प्लस एक्स होगा क्या, 3x होगा। -10 -5 तो माइनस माइनस तो जानते हैं कि प्लस हो जाता है, तो -15 कर देंगे। अब जब माइनस अब इस साइड जाएगा तब तो वो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 1/5 डिग्री आ गया। अब x निकालना तो क्या करेंगे, 3 को 1/5 के डिवाइड करेंगे तो 35 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो। अब ये आ जाता है लेवल 2 का क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर ट्राई करोगे तो कुछ हार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं आदमी के। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स इक्वल टू है आप तुम्हारा सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एट, मतलब थ्राइस ऑफ एट मतलब एंगल हम लोग एक्स लेंगे, तो 180 माइनस 3x होगा। तो इक्वेशन तो हमारा यही बन गया। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन से इक्वेशन बनाओ, एंड प्लस माइनस तो आप लोग को आता है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हो गया आपका 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस 3x। अब जब 180 इस साइड आएगा तो वो माइनस में आएगा, तो -90 हो गया, एंड -3x प्लस x माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो 14 है वो भी सेम क्वेश्चन है। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल हो गया 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स। तो 3 टाइम्स सप्लीमेंट है, तो अगर हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमको जो 3 टाइम्स उसको हमको कॉम्प्लीमेंट में लेके जाना होगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। अब आप क्वेश्चन देखो, अब तो इक्वेशन बन गया यहीं पे हम लोग का। तो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, सॉल्व तो आप लोग कर सकते हो, तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया।